हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं हाई स्कूल साइंस का पहला चैप्टर लाइट का चैप्टर जो है नेम है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इससे कुछ डेफिनेशन लेकर के हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रकाश जो है वह बाहरी कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा आँख वह यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से वस्तुओं का ज्ञान कराती है। इससे वस्तुओं के आकार, रंग, रूप आदि का भी पता चलता है। इसके बाद हम जो है बात करते हैं प्रदीप वस्तुओं की बात करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब आदि। फिर उसके बाद वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, यानी इसके विपरीत, यानी इसका उल्टा। इसके विपरीत वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई नहीं देती हैं, अदीप वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, मेष, बर्तन आदि। इसमें अब आपके प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश के गुण में यह प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी सहायता से स्वयं वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल लगभग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में एक दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन जो है, जब किसी प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वे एक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही ज़्यादा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला नियम जो है वो है प्रथम नियम, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण और तल के अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है बराबर होता है। यानी आपतन कोण एंगल I = परावर्तन कोण एंगल R के बराबर होता है। द्वितीय नियम जो है वो आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल जैसे कागज़ के तल में होते हैं। इस तल को आपतल तल कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब जो है वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश के किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। यदि किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं, तथा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अगला जो है वह है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलें तो वह प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी जो है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में इस तरीके से नहीं कह सकते तो आप कह सकते हैं गोली दर्पण के कांच में के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या इससे पहले डेफिनेशन ये देख लीजिएगा, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं लिख सकते तो आप ये लिख सकते हैं, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक बीच मध्य में होती है, इसलिए गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला रहेगा F = 1/2R, यानी R/2 कह सकते हैं। अब बात करते हैं गोली दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, जिसको हम मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। इसको आप क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति बदलने पर उससे प्राप्त प्रतिबिंब का आकार यानी ऊंचाई
भी बदल जाती है। किसी भी स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। माना दर्पण के सामने जो है u दूरी पर रखी वस्तु का आकार यानी ऊंचाई जो है o है। दर्पण से दूरी पर बने प्रतिबिंब का आकार यानी ऊंचाई उसकी i है। इसको हम जो है रेखीय आवर्धन यानी m इजिकल टू प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज ऑफ हाइट अपॉन वस्तु का आकार यानी हाइट ऑफ थिंग्स। फार्मूला आपको ये यूज करना पड़ेगा, m इजिकल टू आई अपॉन ओ इजिकल टू माइनस के बी अपॉन यू दर्पण में। बात करते हैं दर्पण की पहचान की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिरर इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तीनों प्रकार के दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। पहला है स्पर्श करके और दूसरा है प्रतिबिंब देख करके। पहला हमने लिया है स्पर्श करके। इस विधि में से छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण पहचाने जाते हैं। इसके लिए लकड़ी का एक पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि पैमाना दर्पण को सब जगह स्पर्श करे तो दर्पण समतल है। यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करे तो दर्पण का बीच का भाग जो है कुछ दबा रह जाए तो दर्पण अवतल है। यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे तो किनारे पर उठा रहे तो दर्पण जो है उत्तल होगा। दूसरा है हमारा प्रतिबिंब देख करके। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के ही बराबर बने तो दर्पण समतल होगा। यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बने और दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा और छोटा बने तो दर्पण अवतल होगा। प्रतिबिंब वस्तुओं की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बने तो दर्पण उत्तल होगा। अब बात करते हैं दर्पणों के उपयोग की, यूजेस ऑफ मिरर। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है फोकस दूरी ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण इस दर्पण को दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। नाइयों की दुकान पर आपने देखा होगा बार्बर की। दूसरा है कान, नाक व गले की जांच करने के लिए ये डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तीसरा है परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 3 रखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग। इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बनने के कारण इसे वाहन चालक की बगल में लगा दिया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफ़ी क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है यानी फील्ड ऑफ व्यू विस्तृत होता है यानी बड़ा होता है। सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से प्रकाश अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। ये मैंने पहले चैप्टर को आपको कंप्लीट करके दिखा दिया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वाले चैप्टर की। अगली नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।